हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल टेक विद हकी में। और चलिए आज हम लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाएंगे। भाई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिख रहा है ना, इसी को बनाऊंगा। बहुत ही इजी वे में आप देखना, आपको थोड़ा देखो आपको समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है भाई, हो सके वीडियो लंबा हो जाए लेकिन मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करूँगा, इसलिए क्योंकि आपको प्रोजेक्ट दिखाना नहीं है, प्रोजेक्ट को समझना भी है, इसलिए मैं इसको एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ को बताऊँगा मैं। चलो भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए इसी को बनाना है सेम, और इसको मैं यहाँ पे बस HTML लिख के सेव कर लिया हूँ, लेकिन चलो इसको हटा ही देता हूँ। फिर से एक नया बनाता हूँ, कंट्रोल N लेके कुछ भी लिख के पहले इसको सेव कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करना। मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ डी ड्राइव पे रजिस्ट्रेशन .html, क्योंकि HTML फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पे जो ही HTML लिखूंगा, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट जो भी लिखोगे ना, आप कोड स्टार्ट करोगे 2 लाइन या 2 वर्ड, वो ऑटो समझ जाएगा। इंटर मारिए वो आ जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा, तो इस पेज में कहाँ आएगा ये रजिस्ट्रेशन, आप कुछ देखिए समझ में आ रहा है। इसको सेव नहीं किया हूँ मैं, सॉरी यार, सॉरी, क्योंकि इसको ओपन ही नहीं किया मैं। तो हाँ अब आ गया, इसको काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा ना टाइटल बार पे, तो यह टाइटल यहाँ देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन। अब आगे बढ़ता हूँ। पहला मैं इस पेज का देखो, अब बैकग्राउंड पे कोई मैं इमेज लिया हूँ, तो उस इमेज को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो चलिए इमेज को यहाँ पे लिखने के लिए स्टाइल तो लिखना ही पड़ेगा आपको। स्टाइल बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद URL दे के इमेज का नाम, तो मेरा इमेज का नाम है 3 और डॉट इसका फॉर्मेट JPEG। सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश किया, देखिए आ गया बैकग्राउंड पे। चलिए और एक चीज़ हो सके तो आप पहले एक बार चेक कर, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलो मेरा फाइल पे ही चलो पहले आप, क्योंकि नहीं तो आप बहुत इससे परेशान हो जाओगे। क्योंकि मैं हुआ था, इसलिए मैं किसी को होने नहीं दूंगा। इसको पहले मिनिमाइज, चलो डेस्कटॉप पे चलता हूँ। हो सके भाई वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखना भगा के देख लो इस चीज़ को, लेकिन आपको हर चीज़ समझ में आएगा। मैं ना क्लास लिख के लिखा था, और देखिए ये मेरा फॉर्म है, और मैं इमेज को उसी फॉर्म उसी के बाहर ही रखा हूँ, इसलिए मुझे और कुछ लिखने की ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। बस इसका फॉर्मेट देख लो अब क्या है, JPEG है, दिख रहा, होवर किए तो दिख रहा। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हो गया डीब लेके बनाऊँगा मैं, तो डीब दिया, उसके बाद इसको इंटर मारा। यहाँ पे ना भाई, क्योंकि आप देखो इस चीज़ को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, इसका साइज क्या है, इतना ही है। इसका 500 px लिया हूँ, इसलिए इसको भी विद को 500 px दूंगा। स्टाइल विद 500 px, और बॉर्डर भी दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बॉर्डर 2 px सॉलिड रेड। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, आ गया, लेकिन ई मेरा अभी साइड में आ रहा है। देखिए अब एक साइड पे आ रहा है, लेकिन इसको मुझे बीच पे ले जाना है। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक टैग लिखना है यहाँ पे, मार्जिन 0 px ऑटो, मार्जिन अंडरस्कोर, सॉरी मार्जिन 0 px AUTO ऑटो। जो ही लिखा रिफ्रेश करो आप, देखो ये बीच पे आ गया। आप कुछ तो मार्जिन मार्जिन 0 px ऑटो, यार सही तो दिया हूँ कुछ, एक सेकंड यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से। अच्छा 0 px AUTO, देखिए आ गया सेंटर पे। मार्जिन 0 px दिया सही था, पता नहीं क्या थोड़ा सा, अभी तो ज़्यादा देखूंगा नहीं, बस गलत किया तो गलत मानना पड़ेगा। अब दे दिया यहाँ पे डीप
उसी के अंदर अब जितना भी देना ना इसके अंदर ही तो लिखना है मुझे, इसी के अंदर। देखिए अब अभी अभी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको मैं क्लियरिफाई करता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ भी दूंगा ना तो ये पेज बढ़ जाएगा, मतलब इसके अंदर ही लिखा जाएगा। देखिए इसके अंदर आ गया। अब जितना चीज़ लिखूंगा इसका विड्थ दिया हूँ, हाइट नहीं, हाइट ऑटो बढ़ते रहेगा। तो चलिए डिव दिया, और देखिए मैं बस एक ही को खाली डिजाइन करूंगा, बस कॉपी पेस्ट, और कुछ नहीं करने जा रहा। इस डिव को अभी मैं खाली छोड़ता हूँ, इसी के अंदर लिखूंगा डिव। यहाँ पे दे दिया नेम, नेम दिया, उसके बाद इंटर। दूसरा साइड में होगा मेरा, इसको पहले चलो इसको रिफ्लॉप आ गया। यहाँ पे नेम, यहाँ पे दूंगा डिव। भाई एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे है इनपुट टाइप, मतलब कुछ इनपुट करता हूँ तो आता है, तो इसीलिए यहाँ पे उस चीज़ के लिए इनपुट करने के लिए आपको लिखना है इस डिव के अंदर इनपुट टाइप। इनपुट जो ही लिखे इस चीज़ को लिखने के बाद टाइप के अंदर लिखना है आपको टेक्स्ट। टेक्स्ट जो ही लिखोगे आप देखो रिफ्रेश आ गया, लेकिन इसके नीचे आ रहा है, मुझे राइट साइड लाना है। तो किसी आपको बताया पहले ही, जो आपको कुछ भी चेंजेस करने के लिए स्टाइल देना पड़ेगा। तो फ्लोट, इसको लेफ्ट कर देता हूँ पहले वाले को, और सेकंड वाले को स्टाइल फ्लोट राइट कर देता हूँ मैं। अब देखिए हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, अब इससे बाहर आ रहा है, मैं तो बोला था इसके अंदर आएगा, लेकिन इससे बाहर आ रहा है इस चीज़ से, मेन डिप से। तो यहाँ पे आपको इन दोनों डिप जहाँ ख़त्म हुआ, ये डिप और ये डिप, उस दोनों डिप के बाद आपको एक डिप और लेना है। इसको भाई हमेशा याद रखना, स्टाइल क्लियर बोथ जो ही लिखोगे आप देखो, रिफ्रेश करो वो अंदर चले जाएगा। आ गया ना। अब मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 25 px, देखो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया, सेव करा, आ गया। अब इसको फ़ॉन्ट कलर को भी थोड़ा सा बदल देता हूँ, तो खाली बस कलर लिखो, कलर रेड, क्योंकि आपको दिखाना है भाई पर्पज, इसलिए कलर को मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस जो कलर आ रहा है लिख देता हूँ। आपको बता दूंगा अभी जो कैसे आप कलर चूज कर सको। तो आप एक चीज़ देखो, इतना हो गया। इसका ना, इसका विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, और हाइट भी। तो इनपुट टाइप का हाइट और विड्थ डिफाइन करना है, तो इसको आप एक काम और कर लो। यहाँ पे स्टाइल है ना, यहाँ देखो, क्योंकि इस दोनों चीज़ को खाली समझ जाओ भाई। देखो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये नेम वाला फील्ड आधा में है, यहाँ से यहाँ तक आधा, और ये इंटर वाला यहाँ से इधर है। यानी इस मेन फॉर्म को मैं दो पार्ट में बांटा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैं यही काम करने जा रहा। इस डिव को आप इस यहाँ पे लो और दे दो क्या लिखना था, अच्छा विद, विद दे दो आप 48% में। क्योंकि परसेंटेज में क्यों दिया, यहाँ से यहाँ तक 500 px है, किसी 500 px, तो किसी भी चीज़ का अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो उसको 100% ही होता है। इसीलिए इसको 100% मान के मैं 500 को इसको 48 दिया, और इसको भी 48 ही दूंगा, विद 48%। सेव, अब जाके यहाँ पे रन करो, हो गया। अब एक चीज़ देखो, लेकिन ई तब पर भी इतना ही है, लेकिन क्योंकि इसका मैं विथ डिफाइन नहीं किया, इनपुट टाइप वाले का मैं डिफाइन नहीं किया अभी तक। तो आप इनपुट टाइप के अंदर और कहीं भी जाके इनपुट टाइप के अंदर होना चाहिए, स्टाइल दो और विद इसका। अब देखो इसको जो दिया था मैं 50% आधा किया था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसको पूरा दे दूँ इतना को, तो इसका 100% होगा। तो इसका विद 100% कर दो, 100% नहीं करके 96% कर दो आप, हो गया। इसका हाइट भी आप थोड़ा सा कर दो, GIGST हाइट 25 px। अब इस टीप का हाइट भी थोड़ा, अब देखिए अच्छा लग रहा है। अब कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, आपको समझ में आएगा। देखिए इतना चीज़ मैं किया। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कॉपी करो भाई, और नॉर्मली आप पेस्ट करते जाओ, और कुछ भी नहीं करना। पेस्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल V,
सेव किया, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, आ गया ना। लेकिन आप देखो सब सटा हुआ है। लेकिन आपको बोला था मैं एक बात अभी, जो इस डिव को अभी इसलिए खाली छोड़ा था, इसको आप कुछ नहीं करना, स्टाइल दो, इसको पेडिंग कर दो, पेडिंग 7px। जी करूँगा ना, सबको दे देता हूँ अभी, क्योंकि इन सबको दूंगा तभी अच्छा लगेगा देखने में। Ctrl+C, अब देखिए सब के बीच में थोड़ा गैप आने लगेगा। रिफ्रेश किया, आ गया गैप। बस अब क्या यार, कुछ भी तो नहीं, इस चीज़ को आप करो क्या, मैं फिर से वही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नेम के जगह पे आप क्या है, ईमेल, ईमेल, और क्या है देख लो आप, फर्स्ट नेम सेकंड नेम है तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस शॉर्ट में बताता हूँ। ईमेल, ईमेल के बाद इसको पासवर्ड, PA पासवर्ड, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, आ गया ईमेल पासवर्ड। लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पे आप पासवर्ड को, यहाँ पे पासवर्ड को मैं कुछ नहीं किया, लेकिन पासवर्ड हम लोग भाई देते हैं तो पासवर्ड थोड़ी दिखेगा किसी को। तो यहाँ पे आप जहाँ पे पासवर्ड लियो, इनपुट टाइप टेक्स्ट दियो ना, यहाँ पे आप पासवर्ड कर दो। पासवर्ड जो ही करोगे, सेव करो, रिफ्रेश करो, आप यहाँ पे दिखेगा नहीं कुछ, हो गया। अब क्या है इसके बाद, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड दे दो, देना चाह रहे तो, और नहीं तो आप कर लेना बस। और करना क्या, उतना ही चीज़ तो लिखना है। उसके बाद और एक चीज़ क्या है, एड्रेस, एड्रेस को दे देता हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप कॉपी करो, इस चीज़ को पेस्ट यहाँ पे कर दो, एड्रेस, एड्रेस किया, रिफ्रेश, एड्रेस आ गया। अब मैं वहाँ पे एक चीज़ और किया था, जो कि आप देखोगे सेम एज एबव किया था, क्योंकि एड्रेस देते हैं हम लोग तो एड्रेस पे हो सकता है हम लोग इसी एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लें। तो सेम एज एबव भी एक चेक बॉक्स बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद ही देना है, इसको जूम कर लिया थोड़ा, आपको थोड़ा जूम, Ctrl+V। तो मुझे लेफ्ट साइड पे खाली क्या देना है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं, क्योंकि सेम एज अबव इधर ही देना, राइट साइड पे। तो ये जो जितना जगह लिया हुआ ये चीज़, इसको उतना जगह लेने देते हैं, राइट साइड पे हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे आप कर दो चेक बॉक्स, इनपुट टाइप पासवर्ड के जगह पे चेक बॉक्स कर दो। चेक बॉक्स जो ही करोगे, चेक बॉक्स, और आप यहाँ पे लिख दो सेव एज अबव, सेव किया। अब देखना आ गया। लेकिन देखिए अब नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है आपको वो भी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने विद को डिफाइन करके रखा है, यहाँ पे 100%। इसको स्टाइल देने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसका स्टाइल को हटा देता हूँ मैं, इसका स्टाइल को हटाया, अब देखिए आ गया। लेकिन एक चीज़ ये भी तो कर सकता है यार, यहाँ पे देखो इसका एड्रेस का कलर कितना अच्छा है, यहाँ पे कलर ही नहीं दिया हूँ, छोटा लग रहा है। तो क्या करना है, बस इस यहाँ पे है स्टाइल आपका, तो इसको कॉपी कर लो, इस वाले को कलर क्या दिया हूँ, रेड। फॉन्ट साइज से करता हूँ, यहाँ से फॉन्ट साइज और कलर को आप कॉपी कर लो, और यहाँ पे कहाँ भाई, यहाँ पे मारो पेस्ट, हो गया। सेव करो, रिफ्रेश करो, एक एक चीज़ को भाई रिफ्रेश करना तब आपको समझ में आएगा। देखिए आ गया। अब एड्रेस को फिर से कॉपी करो आप, अब फिर पेस्ट कर दो। बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी है। आपको अगर कोई समझाने वाला मिले ना, मैं तो खाली जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर देखोगे यहाँ से भाग जाओगे, क्योंकि लंबा वीडियो लगेगा, भाग जाओगे। हो गया। और एक काम करता हूँ, जेंडर वाला भी हो सकता है, हाँ जेंडर वाला है, तो जेंडर वाले को भी वैसे ही आप करो, इस चीज़ को कॉपी करो। अब इस वाले को कॉपी करता हूँ, हर समय साथ उसको किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो क्या आता है, यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ पे आपको इनपुट टाइप, यहाँ पे चेक बॉक्स लिया था ना, यहाँ पे आप ले लो इनपुट टाइप रेडियो, क्योंकि वहाँ पे रेडियो बटन होता है, रेडियो, देखिए रेडियो लिया, आ गया। तो यहाँ पे पहले वाले को मेल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ भी देने के लिए नाम, तो डिव के बाहर जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ आ जाओ, कर दो मेल। उसके बाद और एक इनपुट टाइप यहीं पे ले लो, यहीं पे डिव
इसको फिर मैं ना लास्ट में अरेंज कर दूंगा आपको। डिव नहीं यार, इनपुट टाइप ही तो काफ़ी है। और एक इनपुट टाइप ले लो, इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे दे दो आप फीमेल। आ गया। और यहाँ पे इस साइड पे मैंने, क्योंकि अभी दिया कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दे दो जेंडर। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है भाई, अभी मैं ध्यान दे नहीं रहा हूँ। हो गया। अब आ जाओ आप, एक क्या है डेट ऑफ बर्थ वाला होगा, तो डेट ऑफ बर्थ वाले को भी मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे इसको किसी एक को भी कॉपी करो, क्योंकि सबको मैं एक फॉर्मेट में से सजा लिया हूँ। एक बार आपको मेहनत करने की ज़रूरी है, बाद बाकी अब हमेशा उसी को कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आप इसके बाद पेस्ट कर दो। पेस्ट किया ना भाई, यहाँ पे दे दो डेट ऑफ बर्थ DOB। देखो आ तो गया, लेकिन रेडियो बटन हटाया। और डेट ऑफ बर्थ पे मुझे चाहिए इस टाइप का, जो यहाँ पे क्लिक किया खुलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आता हूँ, बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे इस इनपुट टाइप को आप हटा दो कंप्लीट। इनपुट टाइप यहाँ तक है ना, हाँ हटा दिया। इसको इंटर मारो, यहाँ पे लो आप सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर लिखना है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर आप कुछ भी दे दो। देख सके अभी मैं इस पेज पे आता हूँ, आ गया, आ गया, ज़बरदस्त। चलो तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और इसी ऑप्शन को आप कॉपी करो, और जितना बार पेस्ट करोगे उतना चीज़ उसके अंदर आएगा। पेस्ट किया, यहाँ पे आप दे दो 01, फिर इसी ऑप्शन को पेस्ट करो 02। आपके अकॉर्डिंग आप जितना जो चाहिए आपको वो दे देना भाई। अब इतना तो मैं दूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अब हो गया, देखो आप रिफ्रेश, यहाँ आ गया डे 1 2 3। जितना दोगे 30 तक दोगे 30 तक आएगा। अब इसी को कॉपी करना, बस सेलेक्ट को कॉपी करो और इसी के नीचे जस्ट पेस्ट कर दो। यहाँ पे दे दो ईयर, मंथ दिया, रिफ्रेश किया, आ गया। अब उसके बाद एक बार फिर कॉपी करो। कॉपी तो किया हुआ, मैं बस पेस्ट करता हूँ। ईयर दे दो वहाँ पे, ईयर 2001 2002 आप दे देना। हो गया। लेकिन थोड़ा चीज़ देखने में अब अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसका कितना अच्छा साइज़ लग रहा है। ये साइज़ यहीं तक हुआ, हमको यहाँ तक लाना है। तो आपको एक बात बताया था अभी मैंने, जो यहाँ से यहाँ तक, चलो यहाँ आता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को, इस साइड को यहाँ से इधर इसको 50% दे दिया हूँ इसको, तो यहाँ से इधर 50% इन लोग को मिला है। तो अगर ये 50% है, तो इसका इस 50% का तो भी 100% तो होगा ना अपने में इसके अंदर जी। इस 50% में किसी को जगह दूंगा 2 आदमी को, तो 50-50 पाएगा ना। तो 3 दिया तो 32 करके पाएगा। तो चलो मैं इसको विथ, आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना, समझ में आ जाएगा। स्टाइल विथ 32% और हाइट 25 पिक्सल। हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करो और दोनों में पेस्ट कर दो। देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 32 दे दिया इसलिए। तो अब 32 नहीं दे के अपन लोग यहाँ पे 31 कर दो यार, कंट्रोल या 30 ही कर देता हूँ। 30 करके देखता हूँ, देखो छोटा तो नहीं पड़ रहा। हाँ 30 परफेक्ट है, 30 हो गया। अब वो नीचे, इसके नीचे एक बटन लगा दो आप, हो गया। तो यहाँ पे सेंटर लोगे ना तो बीच में चले जाएगा। जो अगर सेंटर के अंदर कुछ भी लिखते हो तो डायरेक्ट बीच में आएगा। देखिए यहाँ पे बीच में आ गया ना, इसलिए मैं सेंटर लेके कर रहा हूँ। ऐसे डीप लेके भी होगा तो क्यों फिर मैं उसको ऐलान करने जाऊँ, खुद जब ऑटो हो रहा है। आप दे दो इनपुट टाइप सबमिट बटन, इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे आपको देना है वैल्यू
देखिए इनपुट टाइप बटन दिया तो बटन तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है जो सबमिट। तो SUBMIT सबमिट वैल्यू दे के लिखोगे तो उसके अंदर आएगा। आ गया। अभी अभी थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे तो पता है यार, मैं तो एक बार कर चुका हूँ। तो आप यहीं पे सेंटर डीप में, आप डीप के अंदर कुछ भी करोगे तो यहाँ पे स्टाइल चला, लेकिन सेंटर टैग में स्टाइल काम नहीं करता है। तो आपको इसी के अंदर इनपुट टाइप के अंदर ही स्टाइल को देना है। स्टाइल क्या है, कलर, कलर रेड, और फॉन्ट साइज 25 px। जबरदस्त यार। अब देखो थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है जो सब सटा हुआ थोड़ा थोड़ा है, तो इसको और एक काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ना सबसे ऊपर जो है मेन वाला, मेन जो है ये यहाँ पे आप पेडिंग दे दो, थोड़ा पेडिंग 7 px। सेव किया, रिफ्रेश करो, देखो थोड़ा गैप हो गया सबके बीच में। चलो भाई, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो भाई तो अपने दोस्तों से शेयर करो। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको एक एक चीज़ में क्लियरिफाई किया भाई। आपको हर एक चीज़ यहाँ से समझ में आना चाहिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, मैं पूरे वेबसाइट डिज़ाइन सीरीज को ही मैं एक एक करके आपको अपलोड करूँगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। मैं अपना 100% दिया भाई। अब आप लोग की बारी है, आप लोग कैसे इसको बनाते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई अच्छा लगे तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।